तो इस वक्त सुबह 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो शाम के 6 बजे तक चलेगी और इससे लेकर पहली बार वोट डालने वाले मतदाता हों या फिर 80 साल के बुजुर्ग, सभी के अंदर जोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। मोकामा सीधे लिए चलते हैं आपको, जहां पर हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, दोपहर का वक्त, अब 2 बजने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इस वक्त किस तरह की तस्वीर दिख रही है? सबसे पहले जरा तस्वीरों के जरिए उस पोलिंग बूथ का नजारा दिखाएं। देखिए, हम जिस बूथ पर खड़े हैं वो बूथ संख्या 198 और 99 है। यहाँ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ दोपहर में भी जो मतदान है वो जारी। हालांकि जो लोगों की पहले लंबी लंबी कतारें थी सुबह में, वो थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन इस वक्त भी जहाँ भी पोलिंग बूथ है वहाँ पर जो वोटर हैं वो पहुँच रहे हैं वोट डालने के लिए। और खासतौर पर ये दिखाई दे रहा है। और देखिए, जिस तरीके से उपचुनाव है बिहार में, उपचुनाव में आमतौर पर इतनी गतिविधि नहीं होती है, इतना जो वोटर हैं वो भी बढ़ चढ़कर वोट डालने नहीं पहुंचते हैं। लेकिन देखिए, अभी दोपहर का वक्त है और यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज है मोकामा या फिर गोपालगंज का, वो बता रहा है कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है उपचुनाव में भी। जबकि उपचुनाव में लोग बहुत उत्साहित नहीं रहते हैं, आमतौर पर कई लोग ऐसे होते हैं जो वोट डालने भी नहीं जाते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो वोटिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है और लोगों की भीड़ और महिलाओं की भीड़ भी देखिए आप किस तरीके से। यहाँ हम कई बूथों पर हमने देखा कि पुरुषों से अधिक संख्या में महिलाएं लाइन में हमें दिखी और यहाँ भी वही स्थिति है कमोबेश। तो कहा जा सकता है कि इस उपचुनाव में भी लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है, दो तरफा लड़ाई है और तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा भी काफ़ी यहाँ प्रचार प्रसार और जोर आजमाइश की गई। मोकामा में लगता है कि जो आप यहाँ वोट डालने आए हैं तो कुछ बदलाव सोच के आए हैं, फिर जाति के आधार पर और पार्टी के आधार पर वोट डाल दीजिए? जी नहीं सर, बदलाव सोच के ना आए हैं, इसीलिए वोट डालने आए हैं। लेकिन आमतौर पर जो लोग होते हैं वो जाति या फिर अब किसी एक दल को आधार बनाकर वोट करते हैं। ये लाइन में पूछना है कोई अथी नहीं है सर, लाइन में नहीं पूछिए कि हम कहाँ पे क्या करेंगे। विकास पर वोट दीजिएगा कि जाति पर वोट दीजिएगा? कहीं पर भी देंगे। नहीं सर, विकास पर देंगे हम वोट की, जाति पर क्यों देंगे? जहाँ आगे विकास होगा उस पर वोट देंगे। आपको लगता है, आप नौजवान हैं, मोकामा की तस्वीर बदलनी चाहिए? जो मोकामा पहले AK-47 और AK-56 के नाम से जाना जाता था, अब तस्वीर बदलनी चाहिए, मोकामा में भी विकास होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। बदलेगा। उम्मीद है कि बदलेगा? एकदम बदलेगा, मोकामा बदल जाएगा, देख लीजिएगा। तो देखिए, जो लोग हैं उनका कहना, कुछ महिलाएं हैं यहाँ, उनसे भी हम बात करते हैं। इन्होंने भी मोकामा को लंबे समय से, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ की जो परिस्थिति पहले हुआ करती थी, लगता है कि इस बार आप जब वोट डाल रही हैं तो कुछ बदलाव होगा यहाँ पे, या फिर अच्छी परिस्थिति हो, सड़क बिजली नली गली सब मिले, स्कूल कॉलेज बने थी तभी वोट तो गिरे कहिए। तो जिनको भी आपने वोट दिया, उम्मीद है उनसे कि बनाएंगे सब कुछ? है तो अपने आदमी करेगा। आपको क्या लगता है कि वाकई इस बार कुछ बदलाव होगा या हर बार की तरह जैसे वोट पहले डालती रही इस बार भी डाल के घर जाएंगे? बदलाव जरूर होगा, दिए हैं तो बदलाव जरूर आएगा। ये सोच करके देखिए, यहाँ और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग युवा हैं, क्या लगता है कि मोकामा, कैसा मोकामा आप लोगों को चाहिए? देखिए, जो परिस्थिति है मोकामा की, या शुरू से जो परिस्थिति रही है, उस परिस्थिति में लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं, क्योंकि मोकामा का जो ये उपचुनाव है कहीं न कहीं काफ़ी सेंसिटिव भी माना जाता है मोकामा विधानसभा। और यहाँ जो उम्मीदवार हैं, दोनों उम्मीदवार बाहुबलियों की पत्नी हैं और दोनों में कांटे की टक्कर साफ तौर पर जब हम बूथों पर पहुंचते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं, ये साफ तौर पर नजर आता है। ऐसे परिस्थिति में जब मोकामा किसी जमाने में गोलियों की थरथराहट से गूंजता था, AK-47 AK-56 यहाँ खुलेआम चला करते थे, तो उस मोकामा को बदलने की बात अब की जा रही है कि अब वो मोकामा हमें नहीं चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि हमें अब बदला हुआ, अब तक कितना बदला और विकास की कितनी जरूरत है, ये सुनिश्चित करते हुए यहाँ के युवा वोटर भी और वो तमाम वोटर जिन्होंने इससे पहले कई बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और उसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से इस पोलिंग बूथ पर मौजूद है। नजर बनाए रखिए शैलेंद्र, तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा भी रहे।
हैं और अपील भी कर रहे हैं लगातार कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या होगा, ये सवाल इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बना हुआ है और इस सवाल पर सियासत चरम पर नजर आ रही है। अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को सम्मन जारी किया हुआ है, लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने वाले हैं। ये खुद मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है, बल्कि अपने पहले से तय कार्यक्रम के तहत वो रायपुर जाएंगे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में उनको शामिल होना है। फिलहाल अभी सीएम आवास पर हलचल जो है वो बेहद तेज नजर आ रही है और तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि यूपीए गठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो लगातार मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। और हमारे सहयोगी अविनाश सीधे मुख्यमंत्री आवास से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अविनाश, चूंकि हलचल अब से तकरीबन 3 घंटे पहले शुरू हो गई थी, रणनीति पर विचार किया जाएगा और उसी रणनीति के तहत यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। जरा एक बार तस्वीर भी दिखाइए और कौन कौन से लोगों की मौजूदगी नजर आती है वो भी बताइए। वक्त मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर की यह तस्वीर है और आपको भीड़ से यह अंदाजा लग जाएगा कि जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता नजर आएंगे। बड़ी संख्या में राज्य भर से जो जेएमएम के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो यहाँ जुटे हैं। और अगर आप दूसरी तरफ की तस्वीर पर अगर आप गौर करें तो ये भीड़ यहाँ पहुंची है मुख्यमंत्री आवास के बाहर। यहाँ जो मंच बनाया गया है, छोटा सा एक मंच बनाया गया है, बहुत जल्दबाजी में यह मंच बनाया गया है। इसी मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने जेएमएम के जो पदाधिकारी हैं उनको संदेश देंगे कि क्या करना है। आज ईडी के समक्ष उन्हें हाजिर होना था, 11:30 बजे का समय था, सम्मन जारी किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं गए और मुख्यमंत्री के समर्थन में उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, उनके समर्थक हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। अंतु जी, ये जो भीड़ है ये क्या संदेश दे रही है आज के दिन? देखिए, कल के अखबार में हम लोगों ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के चुने हुए सरकार, झारखंड की जनता के द्वारा चुने हुए सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के ऊपर जिस तरह से ईडी का सम्मन जारी हुआ है, ये हम लोगों को लग रहा है कहीं न कहीं से ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ये सम्मन जारी हुआ है। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह का एक लोकप्रिय सरकार को, झारखंड की जनता के द्वारा चुने हुए लोकप्रिय सरकार को इस तरह का परेशान ना करे। जो आज जो जिस तरह भीड़ कहाँ तक जाएगी? ये भीड़, हम लोग आए हैं हेमंत सोरेन जी से बात करने। हेमंत सोरेन जी हम लोग को नहीं बुलाए हैं, हम लोग खुद आए हैं उनसे बात करने। अपना समर्थन देने आए कि हम जी, हम आपके साथ हैं, सुख दुख में हम लोग साथ हैं उनके साथ। ये कह रहे हैं कि हम सुख दुख में आपके साथ हैं, इसलिए अपना समर्थन देने के लिए जहां तक पहुंचे। किसी ने बुलाया नहीं है, लेकिन ये मुख्यमंत्री के प्रति उनका प्रेम है, लगाव है पार्टी कार्यकर्ताओं का कि वो यहाँ पहुंचे हैं। जो तैयारियां हैं वो अगर आप देखें एक एक करके, अगर आप मंच से लेकर नीचे तक की बात करें तो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। दीदी, आप लोग कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? बंद करो, कहाँ से आई हैं आप लोग? रामगढ़ जिला से। बंद करो, बंद करो, रामगढ़ जिला। अच्छा, यहाँ क्या बताने आए हैं? यहाँ बताने आए हैं कि जो सरकार, जो हमारा जो सीधा साधा सरकार है, उसको बदनाम करने का जो साजिश रचा जा रहा है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा वही हम लोग अपना आवाज के बुलंद से उसको ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार, अभी बीजेपी जो है अभी भी होश में आए, किसी को इस तरह का बदनामी नहीं दे और अच्छा तरह अभी हेमंत सोरेन अभी जो काम कर रहा है, उसका विकास जो चल रहा है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए उसको कुछ न कुछ बहाना लेके चारों तरफ से जांच या पड़ताल करवा रहे हैं। ईडी को लगा दिया है कि जांच में। इसलिए मैं कहना चाहूँ, पूरा हम लोग जितना विभिन्न जिला से हम लोग यहाँ पर आए हैं कि बीजेपी सरकार आप होश में आए और किसी को इस तरह का नहीं कीजिए, बेईमानी। देखिए, ये कह रही हैं कि किसी को परेशान मत कीजिए, किसी को बदनाम मत कीजिए। ये पूरा जो मामला है, ये जो षड्यंत्र है, ये बीजेपी का है। लगातार जेएमएम के विधायक भी ये बात कह रहे थे, उनके नेता भी यही बात कह रहे हैं और ये भीड़ भी
यही बात कहने के लिए यहाँ पहुंची है और यहाँ से जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो संदेश देंगे, जो बातें कहेंगे, इस बात को लेकर यहाँ से जेएमएम के कार्यकर्ता अपने जिले में जाएंगे, अपने प्रखंडों में जाएंगे, अपने पंचायत में जाएंगे और उसी मैसेज को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी कि ये जो ईडी का प्रकरण है, ईडी के मामले में जो बातें सामने आ रही है उसकी हकीकत क्या है और जेएमएम से किस तरह से इस लड़ाई को लड़ेगी, चाहे वो राजनीतिक मोर्चे की बात करें या कानूनी दांवपेच की बात करें। तो ये भीड़ है, अब से कुछ मिनटों के अंदर ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मंच पर होंगे और यहाँ से वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्योंकि उसके बाद उन्हें रायपुर भी जाना है। आपको पता है कि आज पहले से ही उनका कार्यक्रम तय है, उन्हें रायपुर जाना है, इसलिए यहाँ जो अभी इस वक्त भीड़ आई हुई है, जो जुटी हुई है, उनको संबोधित करने के बाद यहाँ से हेमंत सोरेन रायपुर के लिए, रांची से रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल अविनाश, तो ये मानकर चला जाए कि कल जब यूपीए की बैठक हुई और आज तमाम नेता जो एक एक करके मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचते हुए नजर आए, एक रणनीति बनाई गई और उसी रणनीति को यहां पर इस मंच के जरिए मुख्यमंत्री के संबोधन में सुना जाएगा, समझा जाएगा और आगे कार्यकर्ता उसी रणनीति के हिसाब से व्यवहार करते नजर आएंगे। नहीं, जरूर नजर आएंगे और मैंने पहले ही कहा कि एक मैसेज जो जेएमएम के कार्यकर्ताओं को, जो नेताओं को देना है, वो यहाँ से इसकी एक शुरुआत हो रही है। कल जो यूपीए के विधायक थे, चाहे वो जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, राजद की बात करें, विधायकों को ये बताया गया कि इस पूरे मुद्दे पर लड़ाई किस ओर और कैसे लड़ाई लड़नी है। आज जो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिला, प्रखंड, पंचायत के, उन्हें ये संदेश दिया जाएगा कि आखिर ये ईडी का जो प्रकरण है, इस ईडी के प्रकरण के मामले में क्या कुछ करना है और किन संदेश को लेकर जाना है। ये आप लोग बार बार कह रहे हैं कि ईडी परेशान कर रही है, परेशान कर रही है। कुछ लोग जो गिरफ्तार हुए, उनके तार जुड़े हैं, बीजेपी कह रही है उनके तार तो मुख्यमंत्री से जुड़े हैं, तो कहीं हम परेशान क्यों कर रहे हैं? जांच होने दीजिए। देखिए, जो तार जुड़े हैं वो कहने का मतलब है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री को, जिस राज्य में अगर बीजेपी का राज नहीं हो, उसको परेशान करने की ये बीजेपी की आदत हो गई केंद्र सरकार की। तो कहीं ना कहीं उस लेके उनको परेशान किया जा रहा है और हेन तेन प्रकरण करके सरकार गिराने का काम। अरे आपको मन है सरकार, तो आप मैदान में आइए और इस तरह की जो ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग करके जिन चाहे और ऐसे घुमा घुमा के, ऐसा क्यों? आज कभी लिफाफा चिपक जाता है, कभी एटम बम फाड़ते हैं, तो हमारे माननीय गवर्नर साहब है, तो कहीं ना कहीं वो तो मतलब प्रवक्ता का काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये लिफाफे की बात हो रही है और यहाँ से जो पीछे की ओर अगर आप आए तो ये भीड़ आपको दूर तक दिखाते हैं कि किस तरह से पूरा ये जो सड़क है, मुख्यमंत्री आवास से कांके की तरफ जाने वाली सड़क की बात करें, रातू रोड तक जाने वाली सड़क की बात करें, ये पूरी तरह से जाम है। बीच का जो ये एरिया है, उस एरिया में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता हैं। जो गाड़ियां हैं उन्हें दूसरे रास्ते से डाइवर्ट कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि उनकी गाड़ियां आगे नहीं बढ़ रही हैं। बीच का जो एक हिस्सा है, अगर हम चौक की बात करें, मुख्यमंत्री चौक से आवास से ठीक पहले वाली चौक और उसके बाद वाले चौक की बात करें, इस बीच के ही इस सड़क पर इस वक्त जेएमएम कार्यकर्ताओं को जगह मिली है। हालांकि मोराबादी मैदान से लगातार इस ओर कार्यकर्ताओं, नेताओं के आने का सिलसिला जारी है और ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे पूरे राज्य में लोगों को पता चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो रांची की ओर रुख कर रहे हैं। कल से ही हम लगातार कह रहे थे कि यहाँ जेएमएम के कार्यकर्ताओं का जुटान होगा। वैसे जेएमएम के जो नेता हैं वो इस बात से इनकार करते रहे कि उनके द्वारा किसी को बुलाया नहीं गया है। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर इस वक्त रांची से ही आ रही है, जहां पर